गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। आज हम कक्षा 10वीं की 6वीं कविता देखते हैं। हम उस धरती की संतति हैं। इस कविता के कवि है उमाकांत मालवीय। आइए हम इनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। यह एक सफल कवि तथा निबंधकार थे। हिंदी साहित्य में नवगीत के भागीरथ माने जाते थे तथा हिंदी विश्वविद्यालय में प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। कविता के अलावा इनके खंडकाव्य एवं छोटे बच्चों की पुस्तकें भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, एक चावल नेहरिद, सुबह, रक्त पलाश की इत्यादि काव्य संग्रह भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता जो है हम उस धरती की संतति है। इस कविता में कवि ने भारत के वीरों की गाथाएं अपने इस कविता के माध्यम से युवाओं के सामने प्रस्तुत की है। यानी भारत जो देश है, यहाँ पर अनेक वीर पुरुष, वीर युवा तथा वीरांगनाएं हुई है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। इनमें हम ध्रुव, भक्त प्रहलाद, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रज़िया सुल्तान इत्यादि तथा हमारे भारत देश का नाम जिस राजा के नाम पर पड़ा है वह भरत राजा, भारत माता, इन सब का मान बढ़ाने वाले विविध वीर पुरुष एवं माताओं का वर्णन इस कविता में किया है। हम सभी को पता है कि भारत माता को प्रगति की ओर ले जाने के लिए इन युवाओं ने, इन महापुरुषों ने, इन रणांगनाओं ने बहुत कार्य किया है। तो आइए बच्चों, हम आज उमाकांत मालवीय द्वारा स्त्री पुरुष समानता पर लिखी है कव्वाली, और इस कव्वाली के माध्यम से स्त्री पुरुष को समाज का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। तो यह कविता हम आज देखते हैं। यह कविता कव्वाली के रूप में है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव के बच्चे। तो प्रस्तुत कविता जो है यह कव्वाली के काव्य विधा पर लिखी गई है। कव्वाली भारत के इतिहास का 700 वर्ष पूर्ण कव्वाली का इतिहास रहा है। प्रस्तुत कव्वाली में नोकझोंक प्रस्तुत की है। तो लड़के कहते हैं भारत के वीरों की यह भूमि है और यह वीरों की भूमि त्याग व बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो युवा हैं वो बड़े आवेश में, यानी बहुत जोश में भारत माता के प्यारे सपूत लड़कियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, यानी हम उस धरती के, उस भारत भूमि के पुत्र हैं जिस भारत भूमि की बातें क्या कहना, यानी जिस भारत भूमि का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यह भारत भूमि बहुत महान है। इस मिट्टी पर, यानी इस भारत भूमि के मिट्टी पर ध्रुव के जैसे तपस्वी पुत्र हुए हैं और इसी कारण हम भी हम ध्रुव की अपने आप को संतान मानते हैं, यानी हम उसी के जैसे तपस्वी हुए हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे यहाँ भारत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। कव्वाली के माध्यम से लड़के लड़कियों को चिढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि यह मिट्टी, यानी इस भारत भूमि की पवित्र मिट्टी में भक्त प्रहलाद जैसे बच्चों ने जन्म लिया है। आप सभी को भक्त प्रहलाद की कहानी पता होगी कि यह भक्त प्रहलाद जो है वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे। तो इस मिट्टी में भक्त प्रहलाद जैसे पुत्रों ने जन्म लिया, बच्चों ने जन्म लिया है। हम भारत का नाम जो है हमारा, यह भारत का नाम भरत राजा के नाम से पड़ा है। तो भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करते थे। शेर जो होते हैं तो उन शेरों के साथ युद्ध करते थे और उनके जबड़े अपने हाथ से खोलकर उनके जबड़े में जितने भी दांत हैं उतने दांत गिनते थे। दतुली यानी दांत।
यानी भरत बचपन से इतने बहादुर थे, भरत राजा जो थे वो बचपन में इतने बहादुर और इतने साहसी थे कि वो शेरों के साथ खेलते थे, शेरों के साथ युद्ध करते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके जबड़े के दांत गिनते थे। दतुली गिनना यानी दांत गिनना। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। चित्तौड़ की रक्षा करने के हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर सर्वश्रेष्ठ योद्धा जयमल, चित्तौड़ का नाम आपने सुना होगा। तो चित्तौड़ के लिए, चित्तौड़ लड़ने के लिए, चित्तौड़ की लड़ाई के लिए जयमल जो है वो महान योद्धा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा अपने हाथों में तलवार लेकर अकबर की सेना के सामने डट गया और उसने ऐसे अकबर का संहार किया, अकबर के साथ वो ऐसे लड़ा। तो ऐसे वीर बच्चों ने भारत की धरती पर जन्म लिया है। कैसे वीर बच्चों ने भारत की भूमि पर जन्म लिया है? भक्त प्रहलाद, भरत एवं जयमल पत्ता जैसे वीर बालकों ने जन्म लिया है और हम अपने आप को उन्हीं बालकों का अंश मानते हैं, उन्हीं के जैसे हम बने हुए हैं। ऐसे लड़के लड़कियों को चिढ़ा रहे हैं कव्वाली के माध्यम से। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो लड़के लड़कियों के समूह को चिढ़ा रहे हैं, लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कि हम तुमसे महान हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहिए, यानी लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम लोग चुप ही रहो क्योंकि हम इस वीर भारत के वीर एवं बहादुर बच्चे हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब लड़कियां कह रही है कि जनाब, जनाब यानी साहब, तो आप लोग शऊर नहीं, शेखी न बघारिए, यानी आप लोग अपनी बड़ाइयाँ खुद न कीजिए, अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद न कीजिए, आप चुप रहिए। हम भी उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की बातें क्या कही, यानी जिस धरती में कन्याएं भी हुई है ऐसी वीर जिसकी कहानियाँ आज तक हम सुनते आए हैं। यानी लड़कियां कह रही है भारत की वीरांगनाओं की यह भूमि है, भारत में केवल लड़के ही नहीं लड़कियां भी बहुत बहादुर हुई है। आपने सिर्फ लड़कों की बातें सुनी हैं, आपने सिर्फ लड़कों के शूरता के बारे में, वीरता के बारे में सुना है, लेकिन इस भारत में ऐसी लड़कियां भी हुई है जिन्होंने अपने कार्य से भारत का नाम ऊंचा किया है। आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग नहीं है, अब आप अपनी शेखी बघारना बंद कीजिए, चुप हो जाइए। हम भी उस धरती की कन्याएं हैं, हम भी उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती पर लड़कियों ने राज किया है, वो भी बहुत बहादुर थी। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, इस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। लड़कियां कह रही हैं कि भारत भूमि पर केवल लड़कों का ही इतिहास नहीं, लड़कों के ही शूरता वीरता का इतिहास नहीं, बल्कि लड़कियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। इस धरती पर, इस भारत भूमि पर रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, रजिया सुल्ताना जो दिल्ली की रानी थी, दिल्ली के राजगद्दी की महारानी थी, तथा दुर्गावती जो राजस्थान की रानी थी। तो ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हो चुकी है, बहुत सारी मर्दानियां हो चुकी है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो भारत की लड़कियां कहती है कि भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है, जिसने अपनी झांसी की रक्षा के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया है, तथा दिल्ली की सुल्ताना रजिया सुल्ताना, राजस्थान की महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया है। इन रानियों ने रणभूमि में अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस मिट्टी में उनका भी नाम है। जन्मी थी बीबी चांद जहां, चांद बीबी ने भी इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला तथा दुश्मनों से स्वयं को बचाने के लिए एवं अपनी मान मर्यादा की लाज रखने के लिए
रानी पद्मिनी ने भी जौहर किया था। जौहर यानी एक सामूहिक चिता जलाते थे। जब कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता था तो ऐसे आक्रमण हुए राज्य की रानियाँ या दासियाँ जौहर करती थी, यानी सामूहिक, जिसको हम भी आत्महत्या कह सकते हैं, वो करती थी। यानी राजस्थान में प्राचीन समय में यह प्रथा प्रचलित थी। इसमें स्त्रियाँ विदेशी आक्रमणकारियों से, यानी जो दूसरा राजा आक्रमण करता है उनके राज्य में, ऐसे राजा के हाथ जाने से बचने के लिए सामूहिक अग्नि प्रज्वलित करती थी। यानी सब मिलके एक साथ बहुत सारी अग्नि जलाती थी और ऐसी अग्नि में फिर कूद जाती थी, अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। तो इसको कहते हैं जौहर। तो राजस्थान की पद्मिनी के जौहर के बारे में भी आपने सुना है। यानी दुश्मन के हाथ से अपनी मान मर्यादा की लाज रखने के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसके इस त्याग को कोई आज तक नहीं भूल सकता है। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की हैं। तो लड़कियां कहती हैं कि चांद बीबी, रज़िया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, इनके साथ साथ ही सीता सावित्री की भी यह धरती है। यानी आप सभी को पता है कि देवी सीता और देवी सावित्री जैसी पतिव्रताओं ने भी यहाँ इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। ऐसी ऐसी बालाओं ने यहाँ पर जन्म लिया है। बाला यानी सीता और सावित्री को कहा गया है। अगर आप लड़के लोग बड़ी बड़ी बातें करोगे, अपनी बातों से बाज नहीं आओगे, तो हमको भी मजबूरी में आपको ताने कसने पड़ेंगे। हम भी आप पर ताना कसने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आखिर हम भी इस धरती की लड़कियां हैं। आप अगर इस धरती के लड़के हैं शूरवीर, तो हम भी इस धरती की ही लड़कियां हैं। यो आप खफा क्यों होती हो, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल, रख देंगे बात उलझा के, बस बात पे इतनी है, ध्रुव या रज़िया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अब लड़के और लड़कियां आपस में समझौता कर लेते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लड़के हो या लड़कियाँ, हमें अपना वर्चस्व नहीं दिखाना चाहिए। हम दोनों आखिर एक समान है, क्योंकि हम दोनों ही इस धरती की संतति है। इस धरती की यानी भारत माता की संतति है, बेटे बेटियां हैं। इसलिए दोनों मिलकर कहते हैं कि हम सभी के लिए नाराज़ होने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें कुछ रखा नहीं है, हमें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि झगड़े से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम में से कौन महान है, इसमें कुछ भी रखा नहीं है। अगर हम एक दूसरे को श्रेष्ठ समझने में ही लगे रहेंगे तो केवल झगड़ा ही निर्माण होगा और हमारी बातें उलझ कर ही रहेंगी। हमको बस एक ही बात को ध्यान में रखना है, एक ही बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो ध्रुव हो या रज़िया सुल्ताना, एक ही भारत माता के बच्चे हैं। यानी लड़के हो या लड़कियां, महान युवा हो, लड़के हो या लड़कियां हो, तो हम उन एक ही है, यानी एक ही भारत माता के बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत माता रूप के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया टूट जाए या एक पहिया कहीं गिर जाए, धंस जाए ज़मीन में, तो रथ आगे नहीं चल सकता। तो इसीलिए भारत माता रूपी रथ के हम लोग दो पहिए हैं, लड़के और लड़कियां हम दो पहिए हैं। आखिर हम उसी पवित्र, महान एवं उदात्त धरती की संतति है। हम उसी धरती की संतति है, लड़के हो या लड़कियां, हम दोनों ही उस भारत माता के रथ के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं, दो महत्वपूर्ण चक्के हैं। जो एक भी गिर जाए, अगर एक भी काम करना बंद कर दे, तो ये भारत माता रूपी पहिया आगे नहीं जा सकता। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।